मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लेट्स देखिए, देखो हम आपकी बुक का जो है चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं, जिसका नेम है आवर गवर्नमेंट। ठीक है, डैट मीन्स हमारी सरकार। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ये समझाया जाएगा कि सरकार क्या होती है, सरकार कितने तरीके की होती है। ठीक है, एक देश में किस तरीके से सरकार काम करती है। ठीक है, कौन सी सरकार का क्या काम होता है, तो ये सब आपको इसमें चैप्टर में समझाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपकी जो है सभी टाइप की सरकारों के बारे में आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके बाद में देखिए, मैं आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जो है अपने पास अपनी बुक को खोल के ज़रूर रखें, जिससे कि कभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि लेटर्स दिखाई नहीं देते, धुंधला दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई आता। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको समझ में नहीं आ पाता है। तो आप अपनी बुक में जो है इंग्लिश को देख सकते हैं और मेरी हिंदी ऑडियो को सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने पास बुक को ज़रूर रखें। ठीक है, जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। तो फिर लेट्स वी स्टार्ट टू द चैप्टर। एन इंडिपेंडेंट कंट्री स्टेट बाई मेकिंग इट्स लॉ और लॉ एंड द रेगुलेशन। यानी कि एक जो स्वतंत्र कंट्री होती है, यानी कि एक स्वतंत्र देश है, उसमें जितनी भी स्टेट होती है उनके वे अपने खुद के लॉ और जो भी लॉ और रेगुलेशन है, यानी कि लॉ और रेगुलेशन है, यानी कि जो भी स्वतंत्र देश होता है वे अपने खुद के अपने कानून और विनियमन अपने आप तैयार करते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट, राज्यसभा, स्टेट गवर्नमेंट एंड जुडिशरी। यानी कि हम इस चैप्टर में जो है यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, यानी कि संघ सरकार भी कहते हैं इसको, राज्यसभा राज्य सरकार, और जो है न्याय तंत्र के बारे में बात करेंगे। द इंडियन The Indian Union countryly is constituted by 29, सॉरी यहाँ 28 आना चाहिए, 29 दे रखा है, 29 स्टेट एंड 7 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड यूनियन टेरिटरी। यहाँ 28 स्टेट आएगा, यहाँ पे आएगा 8। ठीक है, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि इंडिया जो है यहाँ पर की एक संघ, अगर आप देखें संघीय तौर पर, तो यहाँ पर की जो है 28 यानी कि 28 स्टेट है, यहाँ 28 आएगा, यहाँ 28 स्टेट हैं। ठीक है, और 7 यूनियन टेरिटरी, 7 की जगह आएगा यहाँ पे 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ा इसमें करेक्शन करना है बुक में। यहाँ पर जो है इसको काट करके देखिए, जैसे मैं काट रहा हूँ ना, इसको काट करके इसकी जगह पर लिख लेंगे आप 28 स्टेट, और इसकी जगह पर काट करके लिख लेंगे आप 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया एज सोवरिजन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो देखिए, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक राष्ट्र भारत एक संप्रभु, समाजवादी और तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र के संविधान में निर्धारित है। ठीक है, इट इज़ ऑन द बेसिक दीज गाइडलाइंस डेट द कंट्री इज गवर्नड बाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट वोटेड पावर ऑन द बेसिक यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे देश में जो भी गाइडलाइंस हैं, जो कि एक नियम है जो मतलब गवर्न करने का, यानी कि शासन करने का, तो उसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है रिप्रेजेंटेटिव जो भी उम्मीदवार वगैरह होते हैं, तो उनको चुनने का जो अधिकार है वो एडल्ट, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 18 ईयर या 18 ईयर्स या इससे ज़्यादा की होती है, यानी कि तो वो वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। द स्टेट इज़ गवर्नड एट वेरियस लेवल विद सेपरेट रोल असाइंड टू द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। यानी कि जो स्टेट है वो जो है गवर्न करता है, जो कि मतलब विभिन्न
लेवल के हिसाब से, ठीक है। और सबका अपना अपना अलग अलग रोल होता है, ठीक है।